हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट लेवल्स जहां से हमें एक शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। एनालिसिस के पार्ट पे मूव करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस को, और उससे भी पहले डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। जो कि आपको पता होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में जो टेंशन्स है वो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले का न्यूज है कि यूएसए फाइटर जेट्स जो है वो ईरान की तरफ मूव कर चुके हैं। ध्यान रखना न्यूज के ऊपर, अगर कोई वैसा आपको देखने को मिले, अगर कोई वैसा यूएसए अटैक वगैरह लॉन्च करता है ईरान के ऊपर, अगर प्रॉपर कुछ वैसा वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो फिर हम थोड़ा सा बायस्ड रहेंगे। सेल साइड को लेके थोड़ा सा सेल साइड के लिए हमारा अप्रोच ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू न्यूज के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस बना के रखना। वैसे आप जो इम्पोर्टेंट कुछ एप्स होते हैं, ठीक है, जहां पे आपको न्यूज टाइम टू टाइम मिलते रहता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वगैरह, तो वहां पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखना, इस चीज को फोकस में रखना। अब बात करते हैं अपने प्रीवियस एनालिसिस को, कि प्रीवियस एनालिसिस जो मैंने किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव करता हुआ नजर आया। ध्यान से देखोगे आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये सारे लेवल्स, ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस था। इसमें मेरा एक्सपेक्टेशन था, देखो ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट डाउन साइड के लिए अगर इस लेवल पे आता है, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है इस लेवल पे आता है, और यहां से अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। बेसिकली मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव किया है, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर मूव किया है, लेकिन अपना जो लेवल था ना, जो डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको मार्केट बिना टैप किए हुए ही मूव कर जाता है। अब ये यहाँ पे हम समझेंगे कि चलो, ऐसा अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट के अंदर कि मैंने जो एनालिसिस किया या फिर आपने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे, यानी कि जहां से हम बाइंग प्लान कर रहे थे वहां से मार्केट उसके पहले ही मूव कर जाता है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ जो प्रीवियस कंडीशंस था उसको। देखो यहाँ से मैंने आपको बताया था मार्केट अगर इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। एक बहुत ही बेहतरीन हमें मूव देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। लेकिन मार्केट इस लेवल पे अप्रोच नहीं करता है, तो फिर यहां से अपना क्या अप्रोच होगा, यानी आपका और हमारा क्या अप्रोच होगा मार्केट को लेके, उसके बारे में समझेंगे और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। अब देखो, मार्केट इस लेवल पे नहीं आता है, ठीक है, और हमें देखने को मिलता है कि मार्केट इस लेवल पे, यहां पे देखोगे कहीं तो आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। ठीक है, सिंपल है, मार्केट कंसोलिडेशन रेंज में जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये जो आपको लो नजर आएगा, मार्केट इस लो को स्वीप करता है। ठीक है, सिंपल अपना जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट एटलीस्ट ये जो लो है इस लो को स्वीप करे। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये जो लो है ना, मार्केट ने लो लगाया था, उसको भी मार्केट स्वीप नहीं करता है, उससे पहले मार्केट रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे अपना था, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल था जहां से हमें एक बहुत ही बेहतरीन बाइंग देखने को मिल मिल सकता था। हम वेट कर रहे थे अपने लेवल को टैप करने का, यहाँ पे जैसे ही टैप करता है यहाँ से हम एक रिजेक्शन के बाद बाइंग के लिए एंटर करते हैं। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करता है, रेंज क्रिएट करने के बाद यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करता है। बैक टू बैक आप देखोगे 3 ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, आपको ये टर्म याद होगा मार्केट के अंदर, शायद इसको थ्री कुछ व्हाइट सोल्जर्स या कुछ बोला जाता है, आई डोंट नो। ठीक है, वो मुझे टर्म याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको एक बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिलता है,
उसके बाद अपना जो थोड़ा पर्सपेक्टिव था, ठीक है, वो शिफ्ट होता है मार्केट में बाइंग साइड को लेके, ठीक है। वहां पे हमें सिंपल क्या वेट करना था, देखो यहाँ पे आपको एक एफवीजी लेवल नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो एक लेवल था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, अपने पास हो जाता था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, देखो इतना बड़ा मूव के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से हम एक मूव कैप्चर कर सकते थे बाइंग साइड के लिए, बहुत ही अच्छा, जो हमें मोमेंटम में अच्छा खासा पॉइंट देके जाता। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है, देख सकते हो ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, सिंपल आप इस लेवल को मार्क कर लेते। मार्क करने के बाद आपको जैसे ही ये जो रेड कैंडल रिजेक्शन मिला, उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, यानी कि बायर्स इंटरेस्टेड है इस लेवल पे, ये आपको एक सिग्नल मिलता है। उसके बाद भी आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते थे। यहाँ पे आपको एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल नजर आया, यहाँ से भी आप एंट्री प्लान कर सकते थे, और मार्केट देख सकते हो आप मिनिमम, ठीक है, मिनिमम बोला जाए तो इस लेवल तक आपका जो टारगेट रहता वो आपको मिलता है, ठीक है, मिनिमम ये लेवल। बाकी आप देख सकते हो मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद फिर कंटिन्यू करता है, ठीक है, अपने एक ऑर्डर ब्लॉक, इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन लेता है। रिजेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए, डाउन साइड में फिर से एक बाइंग लेवल को टैप करता है। बाइंग लेवल क्या था देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये जो मैंने समझाया, ठीक है। बाइंग लेवल को टैप करता है मार्केट, टैप करने के बाद जस्ट ऊपर के लिए मार्केट कंटिन्यू करता है, और बहुत ही बेहतरीन मूव हमें देखने को मिलता है। जहां तक अपना एक्सपेक्टेशन था अपसाइड का, ये जो की लेवल था, यहां पे हमें मूव करता हुआ मार्केट नजर आता है। लेकिन अब यहां से क्या, यानी कि आपको मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। आई होप मैंने जो समझाया कैसे मार्केट में अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को रेडी करना होता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो आपको बड़ा सा एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा, यहाँ पे बड़ा सा हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला। सिंपल आप शिफ्ट कर जाओ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप वहां से निकालो अपना एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जैसे टैप करके रिजेक्शन देता है, वहां से अपना एक बाइंग ऑर्डर पंच कर सकते हो। सेम वाइस वर्सा फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं यहां से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स कौन कौन से होने वाले हैं। ये जो लेवल होगा ये एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको मैं रिमूव नहीं करने वाला हूं। ध्यान से देखना, भले ही मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एज इट इज इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और हम इसको मार्केट में यूज करेंगे फर्दर। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल होगा ये एज इट इज रहेगा। ये जो, और ये जो बीच के कुछ लेवल्स हैं उसको हमें थोड़ा सा प्रिसाइजली मार्क करना होगा। देख सकते हो ये मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया था, ये था अपना फाइनल अप्रोच, यहां तक था अपना बाइंग सिनेरियो। इसके बाद ही हम, इसके बाद अगर ब्रेकआउट देके कंटिन्यू करता है तो ही अपसाइड का कुछ सोचेंगे। ऐसा अपना एनालिसिस था, प्रीवियस एनालिसिस। ये जो अपसाइड का लेवल है ये एज इट इज इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, एज इट इज एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा जहां से हमें मार्केट अगर यहाँ पे अप्रोच करता है। देखो ये बीच का जो लेवल है इसको मैं साइड करता हूँ कुछ देर के लिए, फिलहाल आपको समझा दूं अच्छे से। ये भी जो ब्लैक लाइन है इसको भी साइड करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो लेवल है ना, ये अपसाइड का लेवल है। इन केस अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है या फिर गैप अप ओपन होता है इस एरिया के आसपास, ठीक है, फिर मार्केट के पास सिर्फ दो कंडीशंस होंगे। या तो इस गैप को फिल करके रिजेक्शन देगा, यानी कि ये जो आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, यहां तक पूरा मार्केट प्रॉपर इस गैप को फिल करके रिजेक्शन देके सेलिंग के लिए आएगा। या तो फिर मार्केट के पास एक और सिंपल सिनेरियो होगा, मार्केट जस्ट इस की लेवल को टैप करेगा, टैप करके यहां से रिजेक्शन देगा और यहां से अपने सेलिंग को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये सिर्फ दो सिनेरियोस हैं जो आपको देखने को मिल सकता है इस की लेवल के ऊपर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो लेवल है यहां से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो हम कंटिन्यू मार्केट को फिर सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप ओपन होके अगर कंटिन्यू करता है अपने मूव को इस गैप को फिल करके, यानी कि सिंपल अब ये जो गैप है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे ब्लैक लाइन से, ठीक है। मार्केट जब तक इस ब्लैक लाइन के नीचे रहेगा तब तक हम बेरिश रहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इस गैप को, ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया है, इसको टैप करके भी मार्केट रिजेक्शन देता है तो भी हम सेल साइड के लिए ही कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे और सेल साइड के लिए ही सोचेंगे। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, कि अगर मार्केट इन केस
डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा क्या सिनेरियो होगा मार्केट के अंदर, किस तरीके से हम सोचेंगे, क्या क्या लेवल्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, उसके बारे में भी एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिंपल आप देखोगे जो फाइनल अपना बाइंग अप्रोच होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल। यहाँ तक ही हम मार्केट को, इसके ऊपर जब तक मार्केट, अगर देखो अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, और मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन होता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए ही सोचेंगे। यानी कि मार्केट इस लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए सोचेंगे, बाइंग के लिए देखेंगे। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, नीचे क्लोजिंग दिया, रिटेस्टिंग के बाद फिर कंटिन्यू मार्केट हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देखेंगे। और उसके बाद ये जो लेवल होगा ये रहेगा अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल, जो मैंने डाउन साइड के लिए मार्क किया था ना कल के एनालिसिस में। यहाँ पे आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और सिंपल यहां से रिजेक्शन लिया तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। क्लियर हो चुका है। एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और बेटर तरीके से कंडीशंस को समझते हैं, ठीक है। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल नजर आएगा ये जो लेवल है ना, ये मेक और ब्रेक लेवल है, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि एक हमें जो, अगर देखो मान लो कि मार्केट इन केस, ठीक है, मार्केट इन केस आपको यहां से अगर डाउन साइड के लिए, थोड़ा सा डाउन साइड के लिए आता है और कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है तो हमें कहां से बाइंग देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल है, पहले अभी मैं साइड कर रहा हूं इसको, ठीक है, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। देखो ये जो मैंने लेवल मार्क किया है ना, ठीक है, फाइनल मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्लैक लाइन है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है ना, जब तक मार्केट इस ब्लैक लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है, यानी कि या तो आप इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, मतलब इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगर मार्केट टैप करता है, ठीक है, इस ब्लैक लाइन को टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहां से हम छोटा सा एक स्कल्प मूव बाइंग के लिए देख सकते हैं या फिर मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट, ये जो नीचे वाला जो मैंने ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क किया है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू मार्केट को फॉल करता हुआ शार्पली, हो सकता है कि मार्केट बहुत ही तेजी से आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आए, तेजी से फॉल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, हर एक लेवल समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो मैं सिनेरियो समझाता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद सिंपल हमें वेट करना होगा, या तो मार्केट क्या करेगा, ये जो अभी आप देख सकते हो ये जो हाई लगाया है मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। मार्केट के पास ले दे के थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटी रहते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट के बाद यहां से एक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे आप एक स्कल्प मूव लेके मार्केट से एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट अपने इंपॉर्टेंट जोन, यानी कि अपसाइड का जो एरिया है वहां पे अप्रोच करके कैसे रिएक्ट करता है, फिर वहां से हम एक सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम एक सेल साइड का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहां से ये जो अपसाइड का लेवल्स है, यहां से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहां से नीचे गिरना स्टार्ट होता है, फिर हम वेट करेंगे, या तो हमें यहां कहीं अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिला तो ठीक है, यहां से हम एक बाइंग के लिए देखेंगे। अगर नहीं मिला तो सिंपल हम वेट करेंगे ये जो लेवल है ना इसका ब्रेकडाउन होने का। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा हम कंटिन्यू फिर डाउन साइड के लिए मार्केट को सेल साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ आपको एक पिन बार कैंडल नजर आ रहा होगा जिसका अपसाइड फिल हो चुका है, डाउन साइड फिल करने के लिए मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आने वाला है और अप्रोच करेगा भी। देखते हैं कल के मार्केट में कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। देखो एक बात और मैं बता दूं, अगर बहुत ही शार्प सेलिंग अगर आपको देखने को मिलता है, अगर यहाँ से बाइंग नहीं शो करता है, ठीक है, अगर ये जो लेवल है यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि अगर मार्केट यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाता है, अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग कैंडल या रिजेक्शन नहीं देखने को मिलता है, मार्केट सिंगल
कैंडल में इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम वेट करेंगे एक रीटेस्टिंग का, रीटेस्टिंग के बाद फिर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आई होप कि कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेक श्योर टू कमेंट एंड आस्क। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।